हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में हमने कल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गई। 16वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और ये आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने, प्लेटो ने, देकार्ते और यूनानी दार्शनिक थे भी। इनको मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन बाद में इसकी भी आलोचना की गई कि ये आत्मा क्या है? अमूर्त है। एक आत्मा क्या है? अमूर्त है। तो इसलिए इसकी आलोचना हुई। बाद में जो 17वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा भी। किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। इटली के जो दार्शनिक थे, इटली के दार्शनिक थे भी ये पोम्पोनोजी। इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसकी जो समर्थक थे वो थे जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले। ठीक है। और क्या है कि इसमें मन का सही तरीके से व्याख्या नहीं की गई, इसलिए इसकी भी आलोचना हो गई। और फिर बाद में मनोविज्ञान को 3 नंबर पे चेतना का विज्ञान कहा भी। मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान या 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। किसने? विलियम जेम्स ने कहा। और इसके जो सहयोगी थे, समर्थक थे, वो विलियम वुंट, जेम्स ली और टिचनर थे भाई। ठीक है। फिर मनोविज्ञान क्या है कि इसकी कमी क्या है कि चेतन है वो सिर्फ 1/10 भाग में ही होता है, बाकी तो अचेतन का होता है। इसलिए जो इसकी भी आलोचना हुई। और नोट है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। ये इम्पोर्टेंट जो लाइन है, नोट लगा के लिखी है कि विलियम मैकडूगल थे, उनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें जो चेतना शब्द है उसकी निंदा की है भाई। ठीक। अब 4 नंबर पे है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा भी 20वीं शताब्दी के अंदर। किसने कहा? जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और इसके जो समर्थक थे विलियम मैकडूगल और वुडवर्थ थे भी। ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार, जेबी वॉटसन के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। ये इनका कथन था भी। तो ये मनोविज्ञान का विकास क्रम था। ठीक है। आज आगे हम जानेंगे कि मनोविज्ञान से जो संबंधित परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे हम। तो परिभाषा है बोरिंग एवं लैंगफील्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये इनकी परिभाषा है। ये इनका कहना है कि मनोविज्ञान है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। ये स्किनर की डेफिनेशन। आप इन परिभाषाओं को शब्दों से रिलेट करके आप जैसे मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव आ जाए, व्यवहार स्किनर ऐसे आप शब्दों को रिलेट करके याद कर सकते हो। इसमें बोरिंग एवं लैंगफील्ड है। तो मानव प्रकृति का अध्ययन करते हैं, जहाँ प्रकृति अच्छी होगी। यानी आप बोरिंग तो आप समझ सकते हो। बोरिंग यानी हम क्या करते हैं? बोर करते हैं। और बोर कहाँ करते हैं? जो हमारे खेत में करते हैं, क्योंकि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की हरियाली अच्छी है, वहाँ पे जो पानी है वो मीठा है, तो हम क्या करते हैं? बोर करते हैं। और बोर यानी बोरिंग एवं लैंगफील्ड। बोरिंग क्या है कि जहाँ प्रकृति का अध्ययन करते हैं, यानी पहले उनका अध्ययन करते हैं, वहाँ पे चेक करवाते हैं कि पानी कैसा है, तो हम क्या करते हैं? उनके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यानी आप ऐसे रिलेट करके, जो ये परिभाषा किसकी है? बोरिंग की, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है मैकडूगल की। सॉरी, एक परिभाषा और रह गई। ये जो एक परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ठीक है। ये स्किनर कहते हैं। और इन्हीं की दूसरी परिभाषा और एक, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यही भी जो सेकंड डेफिनेशन है स्किनर की। ठीक है।
अब मैकडूगल की डेफिनेशन क्या है? मैकडूगल के शब्दों में मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। आप इन परिभाषाओं को 2 या 3 बार अध्ययन करेंगे तो आपको याद रह जाएगी किसने क्या कहा है। ठीक है, गेरिसन व अन्य के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध क्या है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये गेरिसन की डेफिनेशन है। मॉर्गन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन करते हैं। मॉर्गन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान है वो मानव व पशु का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जेम्स ट्रेवर क्या है? जेम्स ट्रेवर मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ये जेम्स ट्रेवर ने क्या है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। और वॉटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये देखो, ये तभी तो मैंने एक साथ लिखा है कि ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन करने वाली लाइन है ये, यानी कौन किसने क्या कहा। तो तभी देखो जेम्स ट्रेवर ने तो यह कहा है, ड्रेवर ने तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, लेकिन वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन मनोविज्ञान को ही व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। ये क्रो की डेफिनेशन है। मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी वैज्ञानिक खोज से आप मन से रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है, ये मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं हो गई हमारी। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। आपको ये याद रखना है कि आर्थिक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, ये 3 नाम याद रखिए आप कि आर्थिक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान। ऐसी मनोविज्ञान की कोई शाखाएं नहीं होती है। ऐसी है वो मनोविज्ञान की कोई शाखाएं नहीं होती है, ये आपको याद रख लेना है। बाकी जो सभी है वो मनोविज्ञान की शाखाएं होती है। प्रौढ़ मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान की सबसे छोटी शाखा है। मनोविज्ञान की सबसे छोटी शाखा कौन सी है? प्रौढ़ मनोविज्ञान। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नैदानिक मनोविज्ञान क्या है कि सबसे प्रचलित व सबसे बड़ी शाखा, प्रचलित व सबसे बड़ी शाखा है वो नैदानिक मनोविज्ञान है। ठीक, और आधुनिक शाखा है मनोविज्ञान की, आधुनिक शाखा है वो है परम मनोविज्ञान। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की शाखाएं व उसके जनक। तो किशोर मनोविज्ञान के जो जनक है वो स्टैनले हॉल है। किशोर मनोविज्ञान के जो जनक है वो स्टैनले हॉल है। अपराध मनोविज्ञान के जो जनक है वो सीजर लैम्ब्रोसा है। अपराध मनोविज्ञान के जो जनक है वो अपराध मनोविज्ञान के जो जनक है वो सीजर लैम्ब्रोसा है। सीजर मीन्स होता है कैंची। तो कैंची से किसी का क्या किया जा सकता है? अपराध किया जा सकता है। तो आप ऐसे शब्दों को रिलेट करके याद कर सकते हो कि अपराध हम किससे कर सकते हैं। जैसे सीजर यानी कैंची से अपराध करते हैं, तो अपराध मनोविज्ञान के जो जनक है वो सीजर लैम्ब्रोसा है। ठीक है, नैदानिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो टाइडमैन है। नैदानिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो टाइडमैन है। और व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की जो जनक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था हमें 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता जो मनोविज्ञान है उसके जो जनक है वो फ्रांसिस गाल्टन है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो जनक है वो जीन पियाजे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो जनक है वो थॉर्नडाइक है। और पशु मनोविज्ञान के जो जनक है वो भी थॉर्नडाइक है। तो इस ऐसे आप 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नगर में 1879 में स्थापित हुई भी। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नगर के स्थान 1879 पर स्थापित हुई। और वर्तमान में इसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर SN सेनगुप्ता द्वारा स्थापित की गई।
ठीक है। और शिक्षा पर लिखी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, शिक्षा पर लिखी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो एमिल है, और इसके जो लेखक है वो है रूसो। ठीक है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो रूसो को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। और नोट, काल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो प्लेटो से मानी जाती है। कोल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो प्लेटो से मानी जाती है, और स्किनर के अनुसार है वो शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु से मानी जाती है। ठीक है। और शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आंदोलन की शुरुआत है वो रूसो ने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। ठीक है। और अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक तथा स्टैनली हॉल के बहुत से प्रयासों के बाद शिक्षा मनोविज्ञान सन 1920 में निश्चित व स्पष्ट स्वरूप धारण कर लिया था। इसलिए थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अभी थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन, प्रभाव तथा व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन, प्रभाव तथा व्याख्या करता है। ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। कोल सैनिक क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है भी। ठीक है। स्टीफन क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है। और स्किनर की डेफिनेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी का आधार है, आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। ठीक है। अब देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संरचनावाद या इसी को बोलते हैं अस्तित्ववाद संप्रदाय। तो यह प्रथम या प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो प्रतिपादक है विलियम वुंट व टीचनर है, और यह अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देता है भी। ठीक है। संरचनावाद या अस्तित्ववाद यह पहला या प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो प्रतिपादक है विलियम वुंट है या टीचनर है, और यह अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देता है। ठीक है। 2 नंबर पे है प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक है वो विलियम जेम्स, जॉन डीवी तथा थॉर्नडाइक है। यह संप्रदाय 2 प्रकार के उत्तरों की तलाश करता है। पहला, व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। ठीक है। ये प्रकार्यवाद संप्रदाय है। और व्यवहारवाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक है जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन है कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है। व्यवहारवाद संप्रदाय है वो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है। ठीक है। और इसकी जो विधि है वो निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। पुस्तक इसकी व्यवहारवाद में कथन लिखा है कि मुझे कोई भी बच्चा ला के दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। किसने? जेबी वॉटसन जी का ये कथन है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, भी पूछा हुआ है एग्जाम में। 4 नंबर पे है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। यह जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृतिक। ये गेस्टाल्ट भाषा का शब्द ये गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृतिक। और इसके जो मूल प्रतिपादक है वो तो मैक्स वर्दिमर है, और इसके सहयोगी है कोहलर, कोफका। ठीक है। और ये कुर्ट लेविन भी है, कुर्ट लेविन। ठीक है। और इसका जो अर्थ है वो पूर्ण से अंश पर बल दिया, भी उन्होंने पूर्ण से अंश पर बल दिया। 5 नंबर पे है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्राइड है भी, और इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक। चेतन मन क्या है? चेतन है मन है वो मस्तिष्क का 1/10 भाग है, 1/10 भाग चेतन है। ठीक है।
और इसका संबंध होता है वर्तमान से और तथा वास्तविकता से संबंध होता है विचेतन मन का। अर्धचेतन मन या अचेतन मन क्या होता है कि किसी वस्तु को पूरी तरह याद न रखना, यानी जीभ का लड़खड़ाना, यानी परिचित नामों को एक बार भूल जाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का, ऐसे पूरा याद नहीं रहता, वो अर्धचेतन मन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग होता है, यानी 10/10 में 1/10 तो होता है चेतन मन का, और बाकी जो बच गया 9/10 वो होता है अचेतन मन का। ठीक है। तो यानी जो 9/10 भाग है वो अचेतन मन का होता है। दमित इच्छाओं का भंडार, इसी को ही बोलते हैं, अचेतन मन को दमित इच्छाओं का भंडार भी बोलते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर बल दिया है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर बल दिया है भी। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिगमंड फ्राइड को असामान्य मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। सिगमंड फ्राइड को असामान्य मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है प्रयोजन या प्रेरकीयवाद संप्रदाय। प्रयोजन या प्रेरकीयवाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक है वो विलियम मैकडुगल है। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति पर बात की। 14 मूल प्रवृत्ति हम आगे देखेंगे। ठीक है। सहचर्यवाद संप्रदाय, सहचर्यवाद की संप्रदाय के जो मूल प्रतिपादक है वो जॉन लॉक है, और उन्होंने अनुभवों पर बल दिया है भी। ठीक है। एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व बताया है उन्होंने। मानवतावाद संप्रदाय है, इसके जो प्रतिपादक वो मैस्लो व रोजर्स है, और मानव स्वभाव को धनात्मक बताया अभी उन्होंने। तो ये हमारा आज हमने इन संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया, मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।